हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के HCS एग्जामिनेशंस के मेंस के क्वेश्चंस पेपर हम लोग देख रहे हैं। 2003 से 2019 तक के जियोग्राफी ऑप्शनल्स पेपर को हम लोग देखेंगे। टाइम 3 आवर्स होते थे और मार्क्स जो है 150 होता था पहले, अब चेंज हो गया है। जस्ट हम पैटर्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है और क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड होता है। पार्ट 1 से भी 2 क्वेश्चन और पार्ट 2 से भी 2 क्वेश्चन करते हुए टोटल हमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था जियोग्राफी का, ये 1A में यहाँ पर हमें 4 पर किसी पर क्रिटिकल नोट्स लिखने हैं, जैसे प्लेट टेक्टोनिक, B ग्लोबल वार्मिंग, C मेन एलिमेंट्स ऑफ द हायरार्की ऑफ अर्बन सेटलमेंट, D क्लाइमेटिक रीजन ऑफ इंडिया, E कॉजेज ऑफ एनर्जी क्राइसिस इन इंडिया और F द नीड एंड टेक्निक्स ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट इन इंडिया। अभी जो है अपना HCS का पैटर्न चेंज हो गया है ऑप्शनल का। हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह के क्या होगा। अभी जो HCS मेंस एग्जामिनेशन होगी जो 2022 में टोटल 600 मार्क्स के होंगे। 4 पेपर्स होंगे। पेपर 1 इंग्लिश का होगा 3 आवर्स टाइम 100 मार्क्स। पेपर 2 हिंदी होगा 3 आवर्स 100 मार्क्स। पेपर 3 जो होगा जनरल स्टडी 3 आवर्स 200 मार्क्स। ऑप्शनल जो पहले 150 के होते थे अब वो 200 मार्क्स के हो गए हैं। टाइम 3 आवर्स होंगे और सेम पैटर्न वही रहेगा। 5 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने होंगे, 7 क्वेश्चंस गिवन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होगा जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। जनरली पार्ट 1 में जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन से जो फिजिकल जियोग्राफी है उससे होता है और जो सेकेंड पार्ट है वो इंडियन जियोग्राफी से अपना क्वेश्चंस होता है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पार्ट 1 जो होता है वो वर्ल्ड जियोग्राफी और पार्ट 2 जो होता है वो इंडियन जियोग्राफी। और क्वेश्चन पैटर्न यही है, पहले 30 मार्क्स के होते थे एक क्वेश्चंस, अब जो क्वेश्चंस है 200 मार्क्स के टोटल हमारे हो गए हैं तो वो 40 मार्क्स के हो जाएंगे। तो हम लोग पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं 2003 का। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कह रहा है कि डिस्कस द ओरिजिन मूवमेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्वेश्चन नंबर 3 है मेक क्रिटिकल अप्रेजल्स ऑफ वेबर्स थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशंस इन व्यू ऑफ रिसेंट ट्रेंड इन इंडस्ट्रियल लोकेशन। और क्वेश्चन नंबर 4 है एनालिसिस द रिसेंट ट्रेंड ऑफ अर्बनाइजेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू द डेवलपिंग कंट्री। नाउ पार्ट 2 डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ENSO ऑल नीनो साउथ सर्दर्न ऑक्सिलेशंस। इसके बारे में ये क्वेश्चन है ENSO ऑन द बिहेवियर ऑफ समर मॉनसून इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6 एग्जामिन द इकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर एंड सजेस्ट अल्टरनेटिव टू मेंटेनिंग फूड सिक्योरिटी इन कंट्री। क्वेश्चन नंबर 7 एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इंडियन स्पेस इकोनॉमी। नाउ क्वेश्चन HCS 2004 का हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सेम वही पैटर्न है, सारा इंस्ट्रक्शंस वही है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, यहाँ से हमें 4 पर नोट्स लिखने हैं किसी पर। ए में कहा गया है जियोसिंक्लिन, बी में कहा गया है जेनेसिस एंड प्रोफाइल ऑफ सॉइल्स, सी ओलमान्स मॉडल्स ऑफ स्पेशल interactions, D non-ferrous minerals in India, problems and prospects of jute industry in India, and F geopolitics of Indian Ocean. Part 1 question number 2 discuss the structure and dynamic of Earth interior, indicates its role in origin of earthquake. Question number 3 bring out the impact of temperature and salinity variation in ocean on ocean currents. Okay. Question number 4 analysis the recent trends in the location of iron and steel industry in world. Part 2 में question number 5 है bring out the relationship between structure and relief in Himalayas. Question number 6 examine the impact of liberalization on Indian agriculture and suggest measures to enhance agricultural productivity. Question number 7 review India's new industrial policy and assess its impact on regional disparity. Now HCS 2009 मेंस हम लोग क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। हम लोगों को पता है कि HCS की जो एग्जामिनेशंस होती है वो रेगुलर नहीं होती हैं, कम से कम 3 से 4 साल लग जाते हैं इनको पूरे प्रोसेस करने में। सेम पैटर्न वही है, 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 4 अटैम्प्ट करने हैं। ए में कहा गया है कि सिस्मिक सीज वेव, बी ग्लोबल रिलेशंस बैलेंस, ग्लोबल रेडिएशन बैलेंस, सी चिपको मूवमेंट जो उत्तराखंड में अपना हुआ था, गौरा देवी एंड सुंदरलाल बहुगुणा इसके चैंपियंस थे। डी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स ऑफ इंडिया, ट्रिप्स एंड इंडिया प्लांटेशंस इकोनॉमी। पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस द ग्लोबल पैटर्न ऑफ सरफेस विंड and their impacts on the world climate. What is age and sex pyramid? Give critical comment on the variations in nature of the pyramids for developing country. Question number 4 give a geographical account of petroleum and non-renewable energy resource and the strategic significance of organizations of petroleum exporting country OPEC in world politics. Now HCS 2009 part 2 questions हम लोग देख रहे हैं। Question number 5 what is IT revolution? Critically evaluate India's positions in relations to technology transfer and international trade under the liberalization, privatizations and globalization regime. Question number 6 what is meant by Garland Canal? What would be the possible environmental and socio-economic consequences of river
interlinking in India. Question number 7, give your critical comments on development of disparities in development in relations to development under 5-year planning in India. Now we see HCS 2011. Question number 1, write short note on any 4 of the following. A में है pattern of rural settlement, B spheres of influence, C tertiary activities, D rural urban fringe, E inversions of temperature, F Moraines. Part 1. Question number 2, what do you understand by cycle of erosion? डेविस एंड पेंग की जो साइकिल ऑफ इरोजन है उसके बारे में पूछा गया है। यहाँ पर एक वीडियोस मैंने डेविस के जो साइकिल ऑफ इरोजन है उस पर मैंने यहाँ पर पब्लिश किया है, उसका लिंक इस वीडियो में होगा, आप उसको वॉच कर लेंगे। एक्सप्लेन it with the view of Davis and Pang. Question number 3, transport plays key role in industrial development of any region. Evaluate the statement with suitable example from various industries in the world. Question number 4, explain migrations with its kinds, causes and effect on both affected areas. Part 2, explain origin and regional classifications of Himalayas with its advantage to Indian people. 6, what measure does Indian agriculture need to feed its growing population? Elaborate your answer with region's view. Question number 7, what do you understand by morphology of cities and what are its factors? Explain with examples from Indian cities. Now we see HCS 2014. यहाँ से हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस पेपर होंगे। पहले केवल इंग्लिश में क्वेश्चंस दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। ए में कहा गया है वेदरिंग प्रोसेस, अपक्षय प्रक्रम। बी में कहा गया है सीरोजम स्वाइल्स, सीरोजम मेटिया, रैंक साइज रूल, कोटी आकार नियम, आइसोडोपेन, डी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, एफ इंक्लूसिव ग्रोथ समावेशी विकास एंड जी नेशनल वाटर ग्रिड राष्ट्रीय जल ग्रिड। पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 2 A. Discuss the theory of isostacy with reference to the view of Airy and Pratt. Airy and Pratt के विचारों के संदर्भ में भू संतुलन सिद्धांत की विवेचना कीजिए। B. Describe the concept of normal cycle of erosion and the associated landform. समान अपरदन चक्र की संकल्पना तथा संबंधी स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3A. Discuss different type of marine resources and examine their significance in the emergency scenario. विविध सामुद्रिक संसाधनों की विवेचना कीजिए तथा उभरते परिदृश्य में उनके महत्व का परीक्षण कीजिए। बी. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट। सामाजिक वानिकी की संकल्पना तथा वर्तमान परिदृश्य में इसके महत्व का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4A. एग्जामिन द रिलेवेंस ऑफ वॉन थ्योनिन मॉडल्स इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण के युग में वॉन थ्योनिन के परिमाप की प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर बी. एक्सप्लेन द मॉडल ऑफ स्पेशल इंटरेक्शंस प्रपोज्ड बाय उल्मैन। उल्मैन द्वारा प्रस्तावित स्थानीय अंतरक्रिया प्रतिमान की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर जियोग्राफी में जो है हर एक क्वेश्चंस में अब 15-15 मार्क्स के हो गए हैं, तो अगले बार जो क्वेश्चंस होंगे जो 200 मार्क्स के लिए टोटल पूछे जाएंगे तो उसमें हो सकता है कि 20-20 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन एक ही क्वेश्चंस में 2 सब क्वेश्चंस होंगे इस पैटर्न पर। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2 का हम लोग देख रहे हैं। ए. रिसोर्स रिच रीजन ऑफ इंडिया आर पुअर इन टर्म ऑफ डेवलपमेंट। एग्जामिन भारत के संसाधन समृद्ध प्रदेश विकास की दृष्टि से निर्धन है, परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5B. डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ ड्राई फार्मिंग इन इंडियन एग्रीकल्चर। भारतीय कृषि में सूखी खेती के महत्व की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6A. डिवाइड इंडिया इनटू क्लाइमेटिक रीजन बेस्ड ऑन कॉपेन स्कीम्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण की योजना के आधार पर भारत की जलवायु प्रदेशों में विभक्त कीजिए। 6B. गिव एन अकाउंट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। भारत में नगरीकरण की समस्याओं का विवरण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7A. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड डिस्कस मेजर इंग्रेडिएंट्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। समवहनीय विकास की संकल्पना की व्याख्या कीजिए तथा समवहनीयता के प्रमुख संघटकों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7B. डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड इट्स इम्प्लीकेशंस इन रीजनल डेवलपमेंट इन इंडिया। विकेंद्रीकृत नियोजन की संकल्पना एवं भारत में प्रादेशिक विकास में इसके उपलक्षण की विवेचना कीजिए। नाउ वी सी HCS 2019। HCS 2019 तक अभी तक 150 मार्क्स के क्वेश्चंस पेपर होते थे, लेकिन अब जो यही क्वेश्चंस पेपर होगा वो 200 मार्क्स का हो जाएगा। सेम यही पैटर्न रहेगा, 5 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने होंगे। क्वेश्चन 1 जो होगा वो कंपलसरी होगा और क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड होगा। जनरली पार्ट 1 वर्ल्ड जियोग्राफी से रिलेटेड है, जिसमें कि फिजिकल जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड्स, इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड्स इस तरह से पूछे जाते हैं। और सेकेंड जो पार्ट होता है अपना, उसमें इंडियन जियोग्राफी रहते हैं, जिसमें कि फिजिकल एंड इकोनॉमिक दोनों जो जियोग्राफी है इंडिया का वो रहेगा। और पार्ट 1 और पार्ट 2 से 2-2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए हमें कुल 5 प्रश्न को हल करना होता है। क्वेश्चन नंबर 1,
ए जियोसिंक्लाइन, बी वॉल्केनिज्म दैट मीन्स ज्वालामुखी प्रक्रिया, सी ऑसेनिक डिपॉजिट महासागरीय गर्त, डी रूरल अर्बन आमलैंड ग्रामीण नगरीय प्रभाव क्षेत्र, ई ट्रॉपिकल डेजर्ट बायोम्स उष्णकटिबंधीय मरुस्थल बायोम, एफ इकोलॉजी पारिस्थितिकी, जी फूड चेन आहार श्रृंखला, एच ओवर पॉपुलेशन इन इंडिया भारत की जनसंख्या अतिरेक। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें कि हमें 6 पर यहाँ पर आलोचनात्मक टिप्पणी करने हैं। दैट मीन्स जो पहले 4 होता था क्वेश्चन नंबर 1 में, अब वो 6 कर दिए गए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है और शॉर्ट नोट्स ही है। जैसे इकोलॉजी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, 3 से 4 मिनट हम लिखेंगे इकोलॉजी पर और वो हमारा आंसर हो जाना चाहिए। फूड चेन पर उसी तरह से 3 से 4 मिनट लिखेंगे और फिर हमारा वो क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाना चाहिए। इस तरह का नोट्स हमें तैयार करके रखना होगा। नाउ पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 2A, डिफाइन प्लेट टेक्टोनिक, डिस्कस द सैलिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेट मोशन। प्लेट विवर्तनिकी की को परिभाषित कीजिए। प्लेट संचरणों की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। बी एक्सप्लेन द पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म, बहुचक्रीय स्थल रूपों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3A, टेल द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इंसोलेशंस एंड शो द हीट बजट थ्रू डायग्राम। सूर्यताप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को बताइए एवं ऊष्मा संतुलन को आरेखों द्वारा दिखाइए। बी पुट द फैक्टर्स कंट्रोलिंग सैलिएंट एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, लवणता के नियंत्रक कारकों एवं इसके वितरण को प्रस्तुत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4A, क्रिटिकली एग्जामिन द थ्योरी ऑफ एग्रीकल्चरल लोकेशन प्रोड्यूस्ड बाय वॉन थ्यूनिन। वॉन थ्यूनिन द्वारा प्रतिपादित कृषि अवस्थिति के सिद्धांत का समीक्षात्मक परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4B, राइट द सैलिएंट फीचर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड एंड ऑल्सो एक्सेस द फ्यूचर ट्रेंड्स ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। विश्व जनसंख्या वितरण की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए तथा जनसंख्या वृद्धि की भावी प्रकृति का आकलन कीजिए। नाउ पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 5A, डिस्क्राइब द रिलीफ फीचर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। प्रायद्वीपीय भारत के उच्च चावच एवं संरचना की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 5B, इन इंडिया समटाइम्स फ्लड प्रॉब्लम्स एंड समटाइम्स ड्रॉट प्रॉब्लम्स ऑकर, प्रेजेंट सॉल्यूशंस ऑफ दिस प्रॉब्लम्स। भारतवर्ष में कभी बाढ़ की समस्या एवं कभी सूखे की समस्या घटित होती है, इनका निदान प्रस्तुत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6A, क्लैरिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल as natural resource and analyze with examples a macro level study। प्राकृतिक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व को स्पष्ट कीजिए तथा बृहद स्तरीय अध्ययन के रूप में सुधारण विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6B, डिस्कस द सिचुएशंस, लोकेशंस एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट ऑफ न्यू दिल्ली एज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। मेट्रोपॉलिटन नगर के रूप में नई दिल्ली की स्थिति, अवस्थिति एवं परिवहन विकास की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7A, प्रेजेंट द लोकलाइजेशंस, ग्रोथ एंड प्रेजेंट पोजीशंस ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीकरण, विकास एवं वर्तमान स्थिति को प्रस्तुत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7B, द हिस्टोरिकल डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया पाकिस्तान एग्जिस्ट इज कश्मीर एंड POK। प्रेजेंट द जियोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल सॉल्यूशंस ऑफ दिस प्रॉब्लम। भारत एवं पाकिस्तान के बीच में कश्मीर एवं पाक अधिकृत कश्मीर के रूप में ऐतिहासिक विवाद बना हुआ है, इस समस्या के भौगोलिक एवं राजनीतिक समाधानों को प्रस्तुत कीजिए। तो ये अपने 2003 से 2019 तक के HCS जियोग्राफी ऑप्शनल्स जो मेंस में पेपर होते हैं उसका क्वेश्चंस पेपर हुआ। हम लोगों ने देखा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और यही पैटर्न रहेगा, यही टॉपिक्स हैं जिनसे कि HCS टारगेट करता है क्वेश्चंस सेट करने के लिए। सो थैंक्स एंड टेक केयर।